अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आप गेस्ट पोस्टिंग में नए हैं, 6 मंथ से, 1 साल से, 2 साल से या 3 साल से काम कर रहे हैं, तो ये बातें आपके बहुत काम की हैं। इसमें मैं कोई आपको क्लाइंट हंटिंग का तरीका, कोई वेबसाइट को आउटरीच करने का तरीका जो उनसे ना, वो नहीं बताऊँगा। लेकिन वो चीज़ें मैं आपको इधर हाइलाइट करूँगा जिसकी वजह से जो उनसे है ना, वो हम नाकाम होते हैं। दोस्तों वो कहते हैं हमेशा हमें ना जो फेलियर चीज़ें होती हैं ना, जो चीज़ें मतलब हम एक्सपीरियंस की बेस पे कर रहे होते हैं, जिसमें हम फेल होते हैं, वो चीज़ें हमें ज़्यादा चीज़ें सिखा जाती हैं, ना कि सक्सेस होने वाली स्टोरीज़। देखिए, अगर एक बंदा एक फील्ड में कामयाब हुआ है, उसने सिंपल बता देना है, जी मैंने ये किया, मैं कामयाब हो गया। लेकिन आप फेल होने वाले बंदे से पूछे, भाई आपने ऐसा क्या किया कि आप फेल हो गए? इट्स मीन जो बंदा फेल हुआ है, उसके पास ज़्यादा चीज़ें हैं हमें सिखाने के लिए, बल्कि हमसे हमें सीखने के लिए उसके पास ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर हमारा वो माइंडसेट है कि मैं सीख सकता हूँ, नो डाउट कि ये मेरी बातें इररेलेवेंट जोन सी है ना, वो है। जो बात आपने सोच के पिक किया था, उस पे नहीं है। लेकिन ये बहुत काम की बातें हैं। दोस्तों, मैं एक आम सा देहाती लड़का हूँ, मैं गाँव में रहता हूँ, ठीक है? गाँव में आपको पता है किस तरह का माहौल होता है, वो सारे काम भी करते हैं, सब कुछ होता है। मैंने आज से ठीक 2.5 साल पहले जो थे ना, वो गेस्ट पोस्टिंग को लर्न करना स्टार्ट किया था। आई थिंक 2022 में मैंने जो था ना, स्टार्ट किया था गेस्ट पोस्टिंग को सीखना। उससे पहले दोस्तों मुझे कोई ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से कोई ऐसी चीज़ जो है ना, वो पता नहीं थी। मैंने खुद चीज़ों को फाइंड किया। मैंने गेस्ट पोस्टिंग क्यों स्टार्ट की? गेस्ट पोस्टिंग मैंने इसलिए स्टार्ट की, ये मुझे लगा कि सबसे आसान स्किल है। मुझे लगा कि मैं ना एक दफ़ा इसको स्टार्ट कर लूँ, इसको सीखूंगा, देन किसी नेक्स्ट स्टेप पे जो है ना, वो मूव हो जाऊंगा। अगर मैं किसी डिफिकल्ट चीज़ को स्टार्ट करता, तो मैं स्टार्टिंग में मैंने उसको लीव कर देना था, मैंने छोड़ देना था। मैंने आसान समझ के गेस्ट पोस्टिंग को स्टार्ट किया और मैं नेक्स्ट स्टेप पे नहीं गया। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे इतना इसी में नवाजा, इतना दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी है वो मेरी सोच से बालातर था। ठीक है जी। मैं भी किसी के लिए 5 लाख भी कुछ ना हो, किसी के लिए 10 लाख भी कुछ ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हम कर रहे हैं ना, जितना हम अर्न कर रहे हैं, हमारे लिए इनफ है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं अपनी टीम भी जोन से ना, इसी से रिलेटेड जो है ना, वो बिल्ड करने जा रहा हूँ। किसकी बेसिस पे? सिर्फ इसी की बेस पे। बट ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों मतलब आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों? इसलिए कि आपने अपने 6 मंथ, 1 साल, 2 साल या 3 साल भी तो वेस्ट कर दिए ना, बर्बाद कर दिए। बर्बाद नहीं होते, वो एक्चुअली हमने चीज़ें लर्न की होती हैं। वो अलग बात है ना कि हमने उस लेवल पे जाके वो चीज़ें जो थी है ना, वो लर्न नहीं की। दोस्तों, मुझे जब मैंने इसमें कदम रखा ना, गेस्ट पोस्टिंग, मुझे लगा मैं 2 मंथ में जो है ना, वो अर्निंग करना स्टार्ट कर दूंगा। बट ऐसा नहीं हुआ। मुझे 1 साल, 1.5 साल इवन दैट मुझे ना लग गया। पहले 6 मंथ में मैंने डिफाइन चीज़ें की, मुझे लगा कि मुझे ऑर्डर लगेंगे, क्लाइंट्स आएंगे, पैसे देंगे, अच्छा खासा पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने देखा यार, ऐसी कुछ चीज़ है जिस वजह से मैं लैग कर रहा हूँ, मैं उन पॉइंट्स पे नहीं पहुँच रहा जिसकी वजह से मुझे क्लाइंट मिले या वो मुझे पे करें। मतलब उस लेवल का मेरा नॉलेज नहीं है। दोस्तों यकीन करें, मैंने इंडियन लोगों से ना बहुत सीखा। एक गेस्ट पोस्टिंग कोई एक चीज़ नहीं है कि हमें गेस्ट पोस्टिंग मतलब वेबसाइट निकालनी आ गई, मतलब एडमिन के साथ डील करनी आ गई, शीट बन गई, तो बस जी हमें गेस्ट पोस्टिंग आ गया, अब हम क्लाइंट लाएंगे। नहीं दोस्तों, बहुत बड़ी हिस्ट्री है इसके पीछे। बहुत बड़ी मीन्स कि बहुत सारी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। देखें, सिंपल इज दैट, क्लाइंट खुद भी वेबसाइट को निकाल के जो उनसे ना, वो गेस्ट पोस्ट करवा सकता है। लेकिन वो हमारे पास क्यों आता है? कि भाई उसको और भी कुछ मिले, तो उसको ये बताया जाए, वो ये डिज़र्व करता है कि भाई जो जो बंदा मेरी गेस्ट पोस्टिंग कर रहा है या मेरी ऑफ पेज एसईओ कर रहा है, ये मुझे बताया कि मेरी वेबसाइट कहाँ पे लैग कर रही है, कौन सी चीज़ें मेरी वेबसाइट पे अच्छी हैं, कौन सी अच्छी नहीं है। मतलब फुल एनालिसिस करे, वो बताए। हमें सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग से आगे हम जाते नहीं, हम समझते हैं कि डील, वेबसाइट निकालना, आउटरीच करना, डील फाइनल करना, शीट बनाना, ये गेस्ट पोस्टिंग है। क्लाइंट हमें मिलते नहीं है। असल चीज़ है क्लाइंट। क्लाइंट कैसे आएंगे? दोस्तों इंशाल्लाह मैं ना आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ। अगर आपने इस पे 1 मंथ, कोई मैं नहीं कह रहा आपको 1 साल लगाएं, 6 मंथ लगाएं, 5 साल लगाएं, 10 साल लगाएं, कोई नहीं, सिर्फ 1 मंथ आपने इस फार्मूले को जो है ना, वो इम्प्लीमेंट करना मेरे कहने पे एक दफ़ा। अगर आप मेरी वीडियो पे अभी तक है ना, इट्स मीन आपको वो
वो जज्बा आप में है, वो आप चीज़ें कर सकते हैं। जो लोग वीडियो को छोड़ चुके हैं, इट्स मीन वो पहले भी तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर 10 मिनट इस वीडियो पे भी लगा देते कोई मसला नहीं था। दोस्तों मैंने पहले बताया मैं गाँव में रहता हूँ, देहाती लड़का हूँ, आम सा मेरे पूरे गाँव में कोई बंदा ऐसा काम नहीं करता, ठीक है? करते होंगे 1-2 लोग, लेकिन ये काम कोई नहीं करता जो मैं करता हूँ, ठीक है जी? मुझे कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था कि भाई आप किस तरह करो, किस तरह लेके चलो। दिन रात मैंने एक किया खुद 18-18 घंटे दोस्तों मैंने काम किया है। इस ये तो मेरे पास अब आया सेटअप सारा, कुछ भी नहीं था। एक 15,000 रुपए का लैपटॉप था। एक डिजिट मोबाइल होता है जी 4G जैज़ वालों का, उसके थ्रू जो है ना, वो मैं नेट लगाता था, पैकेज सपोर्ट देता था जी अपने, मतलब हॉटस्पॉट देता था अपने लैपटॉप को, तो मैं काम करता था। सिर्फ 15,000 का लैपटॉप था। दोस्तों बात पता क्या है, हम इस चीज़ को किस तरह अचीव कर सकते हैं? मेहनत और उस लेवल का नॉलेज जिसके थ्रू हमारे क्लाइंट हमें मिलेंगे और हम वो चीज़ें सेल करेंगे, ठीक है जी? पहले तो ये बात माइंड से निकाल के फेंक दें कि सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग के लिए वेबसाइट निकालना, डील करना, डील हो गई, लेके शीट बैठ जाना। अब असल चीज़ है क्लाइंट। क्लाइंट कैसे मिलेंगे? क्लाइंट इस तरह नहीं मिलेंगे, बगैर मेहनत के दोस्तों कुछ भी जोन है ना, वो नहीं मिलने वाला। आपको अपने हिस्से की जो मेहनत है ना, वो करनी पड़ेगी, वो डालनी पड़ेगी, वो एफर्ट्स, वो जोर लगाना पड़ेगा, देन आप जो है ना वो कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों बहुत दुख होता है, यकीन करें भाई। मैं एक्चुअली में जिस पॉइंट पे आज आप स्टक है ना, सेम ये चीज़ें मैं फेस कर चुका हूँ, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। देखिए भाई, एक रास्ता है, उस रास्ते से आप गुजरे नहीं हैं, तो आपको क्या पता कि उस रास्ते में कितनी हर्डल्स हैं, कितनी डिफिकल्टीज हैं, रास्ता किस तरह का है। अगर एक बंदा गुजर गया है तो वो आपको बेहतर बता सकता है कि भाई ये रास्ता कितना मुश्किल है, कितना डिफिकल्ट है, कितना हर्डल्स आपके लिए पैदा कर सकता है, कितनी परेशानियां पैदा कर सकता है। इसी रास्ते से हम गुजरे हैं आज से 1.5 साल पहले। इस पॉइंट पे मैं स्टक था कि यार मुझे मेंटोर मिल जाए, कोई बंदा मिल जाए, वो मुझे बता दे, यार पैसे ले ले, जो मर्जी करे, पेड में ले ले, बट बताए तो सही यार एक्चुअल में काम करना कैसे है। नहीं मिला। पेड कोर्सेज भी ज्वाइन किए, मतलब वहाँ पे इतनी तादाद होती है, ज़्यादा लोग होते हैं, तो वो किस उनका भी बस नहीं है, वो लोग गलत नहीं है। हर बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, ठीक है? ये नहीं कि कोई पेड कोर्स करवा रहा है तो वो गलत है, नहीं। यार उसके टाइम लग रहा है, उसके रिसोर्सेज लग रहे हैं, उसकी एनर्जी लग रही है। अब थोड़ा सा पे कर दोगे तो इसको कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लोग कहते हैं ये मंजन सेलर हैं जी, ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वो है, ये है, कुछ भी नहीं है। बट मैं एक बात आपको लोगों को बता दूं दोस्तों, अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो हर बंदा कर सकता है। मैं आई थिंक 3rd ईयर में था, यूनिवर्सिटी ऑफ फरीफा से मैंने आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह ADPCS की है। इवन दैट मैं बावजूद कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होने के बावजूद मुझे कंप्यूटर अच्छे से रन करना नहीं आता था, जिसको सही कहते हैं ना, थोड़ा बहुत हर बंदे को चलाना आता है, फिल्म, गाने, ऐसी चीज़ें। लेकिन जो एक्चुअल यूज़ था ना वो नहीं आता था। मैंने वो भी सीखा, स्किल भी सीखी, 1.5 साल मैंने बहुत मेहनत की। दोस्तों यकीन करें, मेरे घर वाले मुझे कहते थे कि सो जाओ अब, बहुत टाइम हो गया। मैंने कहा नहीं, अब टाइम सोने का नहीं है, अब टाइम है जागने का। एक दफ़ा कुछ बन जाए, कुछ कर लें, कुछ उखाड़ लें, देन सारी उम्र जो है ना सुकून करेंगे। अगर अब ना किया, दोस्तों 18 से 30 साल की एज बंदे की ऐसी एज होती है कि बंदा कुछ भी जो होता है ना वो कर सकता है। इससे पहले क्योंकि बंदा अनमेच्योर होता है, और 30 के बाद बंदे की जो मतलब ना वो चीज़ें जो होती है ना वो अंडरस्टैंड नहीं बंदा कर पाता, या उस लेवल की एनर्जी बंदे के अंदर नहीं रहती। तो इस फेज़ को जो है ना, मे बी आप जो अब आप बहन है, भाई हैं, जो भी हैं, मे बी आपकी एज जो है ना वो 18 से 30 के दरमियान हो, ठीक है? आप मेरी बातों को बेहतर फ़ील कर सकें कि जब बंदा इस स्टेज पे होता है ना, तो बंदे के अंदर काफ़ी एनर्जी होती है, वो कुछ भी कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 18-18 घंटे काम किया है। ये बताने का मकसद क्या है कि मेहनत के बगैर आप कुछ नहीं बन सकते। मेहनत हमारे बस की बात है, बाकी चीज़ें हमारे बस की बात नहीं है। बाकी वो अल्लाह की ज़ात के हाथ में है, वो हमारे लिए जो करे, जैसा करे, वो बेहतर है। यार, आपकी माँ कभी चाहेगी कि मेरा बच्चा कामयाब ना हो? कभी भी नहीं। तो वो 17 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है यार, वो किस तरह चाहेगा मेरा बंदा नाकाम हो जाए? आप उस प्रोसीजर से गुज़रें, उस हालात से गुज़रें, तो आपकी लर्निंग जो सी अच्छी होगी। अब मैं फ़ार्मूला देने जा रहा हूँ जी, सिर्फ़ 1 मंथ का, ठीक है? ये फ़ार्मूला क्या है?
आपने डेली बेसिस पे, डेली विद आउट मतलब रेस्ट, आपने ना 20 वेबसाइट निकालनी है। आप 1 घंटे में निकालें, 15 मिनट में निकालें, 5 घंटे में निकालें, पूरे दिन में निकालें, 20 वेबसाइट आपने निकालनी है क्लाइंट से रिलेटेड, और उसको रिसर्च करना है, एनालिसिस करना है, ये वेरीफाई करना है कि वाकई हमारे पोटेंशियल कस्टमर बन सकते हैं, क्लाइंट बन सकते हैं। ये नहीं कि जो आई वेबसाइट उसको पकड़ा, स्टार्ट कर दी ईमेल करनी, नहीं, पकड़ना है, एनालिसिस करना है, वेरीफाई हो जाए तो ऐसे 20 वेबसाइट आपने डेली निकालनी है। ठीक है, निकालने के बाद उनको डेली उस दिन निकालनी है, उस दिन ही उनको मैसेज करना है। अगर आप कहते हैं ना मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मुझे 3 साल हो गए हैं, ये एक फार्मूला आप लगा लें। ठीक है, आप इसको इम्प्लीमेंट करें, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा ना तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। 20 वेबसाइट डेली निकालनी है क्लाइंट की, 20 को उसी दिन ईमेल भी करनी है। अगर आप मतलब मेहनत करना चाहते हैं ना, तो आप कहते हैं मुझे, हम मेहनत करते हैं हम कामयाब नहीं होते, तो आपने इसको जो होता है ना वो इम्प्लीमेंट करना है। 20 वेबसाइट निकालेंगे, उनको ईमेल भी करेंगे। ठीक है, 20 ईमेल सेंड करने से ना तो आपकी वेबसाइट मतलब ईमेल स्पैम में जाएगी, ठीक है, और ना ही आपकी अकाउंट जो है ना वो फ्लॉप होगा, फ्रीज होगा, डिलीट होगा, कुछ भी नहीं होगा। सिंपल आप जीमेल को यूज़ करें। दोस्तों मैं अभी तक जीमेल को यूज़ करता हूँ। लोग कहते हैं कि जीमेल को प्रोफेशनल ईमेल हो तो हम जो होता है ना वो कर लें। प्रोफेशनल आपका जीमेल अकाउंट नहीं, प्रोफेशनल आप खुद होने चाहिए अपनी सर्विसेज में। ठीक है, 20 वेबसाइट जब निकालेंगे ना, तो जब 30 दिन आप इस पे काम करेंगे ना, इट्स मीन आपने एक मंथ 30 दिन में 600 बंदों को जो है ना अपनी ईमेल सेंड की, 20 डेली बेसिस पे। एक मंथ की बनेगी जी 600 वेबसाइट बनेगी क्लाइंट्स को जिसको आपने अप्रोच किया है। ठीक है जी। अब दोस्तों जब आपने फुल एनालिसिस करने के बाद 600 बंदे को एक मंथ में ईमेल की होगी, तो क्या 10 बंदे मेरी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे? ये मैंने बहुत बहुत कम रेशो जो उनसे ना वो बताइए आपको। चले हम आप 10 को भी छोड़ें, आपको 6 बंदे 100 ईमेल के बदले आपको एक बंदा रिस्पॉन्स नहीं करेगा। इट्स मीन एक मंथ में 600 बंदे को आपने ईमेल की, क्लाइंट्स को अप्रोच किया, 6 बंदे हमें रिस्पॉन्स कर दें। अब जब 6 पर्सन हमें रिस्पॉन्स करेंगे, चले लगा लें जी 6 में भी हम 3 बंदों को जो है वो ग्रैब कर पाते हैं, अपनी सर्विसेज के लिए कायल कर पाते हैं कि हम आपको वेबसाइट को रैंक कर देंगे। ठीक है जी। अब फर्ज करें जी 3 बंदों, अब ना क्लाइंट की कभी भी ना वो एक गेस्ट पोस्टिंग से रैंकिंग नहीं होती, ना वो एक गेस्ट पोस्टिंग बाय करता है। वो हमेशा ऑन गोइंग जो है ना, अगर आपकी सर्विस उसको फ़ायदा हो रहा है तो ऑन गोइंग जो है ना वो सर्विस आपसे लेगा। ठीक है, तो अपनी वेबसाइट को बूस्ट करने के लिए उसको रेगुलर गेस्ट पोस्टिंग चाहिए होती है। अगर वो उसकी वर्थ जानता है, नहीं जानता तो आप एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में, आप उसको बताएं कि इसकी वर्थ क्या है, आपकी बिजनेस के लिए ये कितना बेनिफिट हो सकता है। ठीक है जी। अब 3 बंदे आपने पकड़े 600 बंदों में से, ये बहुत कम ना होने के बराबर मैंने रेशो बताई है। फर्ज करें जी एक बंदा आपसे एक मंथ में 15 गेस्ट पोस्टिंग बाय करता है, डेफिनेटली करते हैं, 50-50 गेस्ट पोस्टिंग बाय कर रहे होते हैं लोग एक वेबसाइट के लिए भी, और क्लाइंट की एक से ज़्यादा बिजनेसेस भी होते हैं, कारोबार होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं, उनके लिए भी। इट्स मीन 3 बंदों ने आपसे एक मंथ में 45 मतलब 45 गेस्ट पोस्टिंग करवाई। आप सिंपल ये लगा लें कि आपको ना 20 जो है ना वो गेस्ट पोस्ट के बदले में जो है ना वो बच रहा है। छोड़ें, आप इसको भी छोड़ दें, 20 को भी छोड़ दें, आप पर पोस्ट के पीछे फर्ज करें $10 जो है ना वो प्रॉफिट अपना रखें। ये बहुत ना होने के बराबर मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं इसकी एग्जैक्ट 1 लाख की कैलकुलेशन करके बताऊंगा। दोस्तों देखें, $10 ना बहुत मिनिमम क्राइटेरिया मैंने बताया है आप लोगों को, प्रॉफिट मार्जिन इसमें बहुत बहुत मैंने अल्हम्दुलिल्लाह $200 जो था ना वो प्रॉफिट गैस पोस्ट एक गैस पोस्टिंग के पीछे निकाला हुआ है। ठीक है, मैं 10 आप लोगों को बता रहा हूँ। जब आपने इतनी रिसर्च करनी है ना, कोल्ड ईमेल के थ्रू क्लाइंट लाने, तो वो $10 वाले नहीं होने, वो $100 वाले होने। ठीक है, बट आपने उस लेवल की मेहनत की हो, बात फिर वही है मेहनत की। इतना टाइम लगाया है ना, कोई बात नहीं, एक मंथ भी लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार, वेस्ट हो जाएगा ना, कोई बात नहीं। अब मुझे बाद में बुरा भला कह देना कि यार भाई ने बताया था, चीज़ें वर्क नहीं की, कोई बात नहीं। ठीक है, जब आप $10 पर मतलब पोस्ट प्रॉफिट निकालोगे ना, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 10 $450, $450 आपका प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, 50 फिर निकाल दें,
400 आपका प्रॉफिट मार्जिन, 1,11,000 रुपये बनता है जी आज के डॉलर के रेट के हिसाब से। 278 रुपये 83 रेट है जी डॉलर का आज का, ठीक है। 1,11,527 रुपये बनते हैं जी ये जो आप $400 अर्न करेंगे। मैंने आपको बताया था 1 लाख, ठीक है जी। आप उतला 11,000 भी छोड़ दें, बन जाएगा 1 लाख, डेफिनेटली बनेगा। नहीं बनेगा जब तक आप वो मेहनत नहीं करेंगे, वो आप में जुनून नहीं होगा, वो लगन नहीं होगी आप में, वो पैशन नहीं होगा, उस लेवल की मेहनत नहीं होगी। यार मैं पिंड च रहना, सिद्धा अगे मैं दसिया देहाती लोग, ठीक है। मेहनत ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ बड़े कायल, मतलब मेहनत ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ना ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ के भरी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत की लोग, रगड़े लगे ने, प्रोसीजर चो गुजरे हैं, सब्र करके बैठे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस लेवल पे हैं कि चलो यार कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, किसी को गाइड तो कर सकते हैं। और बहुत ना यकीन करें भाइयों वाला जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आप अब तक मेरी वीडियो पे मौजूद है ना, तो आपने कमेंट जोन से ना वो लाजमी करना है कि भाई मैंने आपकी वीडियो एंड तक देखी। तो मैं फिर आपको ना एक छोटी सी स्ट्रेटजी और भी बता दूँ, ठीक है। यार हर बंदा चाहता है मैं कामयाब हो, लेकिन वो जो बंदा कामयाब हो जाता है ना, उस कामयाबी के पीछे कितनी स्ट्रगल, कितनी मेहनत, उसको कितना कुछ करना पड़ा, वो कोई बंदा नहीं करना चाहता। सिर्फ कामयाबी, जो कामयाब हो गया ना उसकी तरह बनना चाहता है, उसकी जो स्ट्रगल है ना पीछे, वो नहीं करना चाहता। जब तक वो नहीं करेंगे उस जैसी जो ना वो कामयाबी बंदा नहीं हासिल कर सकता, चाहे कोई भी हो। तुम ये करोगे तो फॉलो कीजिए, वरना आपकी मर्ज़ी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, आपके नेक्स्ट मकसद में अच्छी ख्वाहिश रखें, अच्छे वहमो गुमान रखें। अल्लाह ताला फरमाता है जो अच्छा वहमो गुमान रखेगा, जैसा वहमो गुमान रखेगा, उसको मैं उसी से जो है ना वो नवाज दूँगा। अच्छी सोच रखें, अच्छा फैमिली के लिए सोचें, अच्छा अर्निंग के बाद करना के लिए सोचें, लोगों का भला करने के लिए सोचें, डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। थैंक यू।